नमस्कार। हेम वर्चुज में आपका स्वागत है। ई पोर्टल हेमा फाउंडेशन की शिक्षा में क्रांति। मुझे जानकर खुशी हुई कि आप सभी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और हेम वर्चु द्वारा दिए गए विभिन्न कार्यक्रमों से फायदा उठा रहे हैं। मेरा नाम विजयम रवि है। मैं मुंबई से हूँ और मैं यहाँ आई हूँ कुछ बातों पर चर्चा करने के लिए जो शायद आपको पसंद आए। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पसंद होते हैं, है ना? और शायद इसीलिए आप उस टीचर को पसंद करते हैं और उस सब्जेक्ट को भी। शायद यही कारण है क्योंकि मैं भी ऐसी ही थी। मुझे साइंस और मैथमेटिक्स पसंद था क्योंकि मुझे वो टीचर पसंद थे। तो शायद आप भी उसी प्रकार के हो। इसीलिए मैं यहाँ आपसे बात करने जा रही हूँ इंटीग्रेशन या इनकॉर्पोरेशन ऑफ वैल्यूज शिक्षण विषय में। और यहाँ मैंने 3 विषयों को चुना है जो है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश। कुछ विषय जो मैंने उठाए हैं और फिर आप सीखेंगे जैसे आपका टीचर आपको कक्षा में पढ़ाता है। मैं आपको इसके बारे में कुछ बुनियादी सिद्धांत बताऊंगी और फिर आप एक वीडियो देखेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगी। इसके कुछ मूल्य सिद्धांतों को समझेंगे और वापस मैं आपके पास आऊंगी उनके कुछ वैल्यू इंटीग्रेशन के साथ। पहले हम साइंस समझते हैं और आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ वो है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल एक बहुत बड़ा विषय है। पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा में भी। क्या आप जानते हैं कि वाटर साइकिल एक सतत प्रक्रिया है? ये वाटर से शुरू होकर वेपर में चला जाता है और फिर वही वेपर एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। तब वो कंडेंस्ड हो जाता है पानी की बूंदों में, बादलों में जमा हो जाता है और जो बारिश के रूप में वापस नीचे आ जाता है और इस प्रक्रिया को प्रेसिपिटेशन कहते हैं। और फिर वापस गिरकर आ जाता है नदी में, तालाब में या सागर में और फिर ये प्रक्रिया जारी रहती है। समझ गए? ये सारे साइंस के सिद्धांत है जो आपका टीचर आपको सिखा रहा होगा। शब्द जैसे इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, यही सारे शब्द, सब्लिमेशन भी, यही सारे शब्द आपका टीचर, साइंटिफिक टर्म आपका टीचर आपको वाटर साइकिल में सिखा रहा होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक छोटा सा वीडियो। उस वीडियो को शांति से ध्यान से देखे और उसके पीछे के साइंटिफिक सिद्धांतों को समझे और उसके बाद बस कुछ मिनटों की ही बात मैं वापस आपके पास फिर से आऊंगी उन मूल्यों के साथ जो वाटर साइकिल तक हमें पहुंचाते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए वीडियो देखते हैं। आज का हमारा विषय है जल चक्र। सूरज महासागरों, झीलों और नदियों के पानी को गर्म करता है और बाष्पीकरण की प्रक्रिया से जल बाष्प में बदल जाता है। इसे कहते हैं इवेपोरेशन। पौधे बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा हवा में अपनी पत्तियों से जल बाष्प के रूप में पानी भी खो देते हैं। जैसे जैसे जल बाष्प हवा में ऊपर उठता है, ये ठंडा होने लगता है और पानी की छोटी बूंदों को निर्माण करता है और ये पानी की बूंदें इकट्ठा हो जाती हैं बादलों को बनाने के लिए। इस प्रक्रिया को संक्षेपण कहा जाता है। जब बादल भारी होने लगते हैं और पानी की बूंदों को पकड़ नहीं पाते हैं, वे बारिश के ओलों या बर्फ के रूप में पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वर्षा। पृथ्वी पर गिरने वाले में से कुछ जमीन में रिस जाते हैं। ये पानी भूजल के रूप में हमारे लिए उपलब्ध होता है। शेष पानी महासागरों, झीलों, नदियों और समुद्रों में वापस चला जाता है। इस प्रक्रिया को संग्रह कहा जाता है। सूरज एक बार फिर से इस पानी को गर्म करना शुरू कर देता है। पानी के इस संचलन को जल चक्र कहा जाता है। हाय बच्चों, क्या आपने वीडियो देखा? पसंद आया आपको? मुझे यकीन है आपको पसंद आया होगा। तो आपने देखा पानी धीरे धीरे बदल गया और वापस अपने पूर्णतः के चक्र पर आ गया। सही कहा ना?
वैज्ञानिक शब्द जो मैंने पहले बताए थे आपने पढ़े हैं। अब ये वाटर साइकिल असल में आपको क्या बताना चाह रहा है? आपने देखा कि ये कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है, और ये जबकि कभी खत्म नहीं होने वाली प्रक्रिया है कि आप भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ, हम जिंदा हैं, इंसान जिंदा है, जीवित जीव जिंदा है इस दुनिया में। अगर वाटर साइकिल एक पल के लिए भी रुक जाए किसी स्तर पर, तो आप और मैं जीवित नहीं रहेंगे। तो वाटर साइकिल आपको बताता है बदलाव के बारे में, एक चरण में दूसरे चरण का परिवर्तन। ये बिल्कुल प्राकृतिक है और किसी को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं। ये आपसे संबंधित है, आप उससे अपनी सूचना ले लें और उसे अपने जीवन में लागू कर लें। अब ये कैसे लागू होगा? ये लागू होगा इस तरह से। ये देखो, बर्फ बर्फ पिघलती है। जब बर्फ पिघलती है तो वो पानी बनती है, ठीक है? हम इंसान लोग, हमें अहंकार होता है, हेकड़ी होती है। हम हमेशा सोचते हैं मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब पानी आपसे कह रहा है कि जैसे बर्फ पिघल जाता है, अपने अहंकार को भंग कर दो, पिघला दो अपने अहंकार को। समझो मैं और तुम इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और फिर पानी का क्या हो रहा है? तरल पानी धीरे धीरे इवापोरेट हो रहा है, उच्च चरण वेपर में जा रहा है, एक हल्की स्थिति, हल्का चरण, ठीक है? अब आप विकसित हो रहे हैं अपने आप। तो आपके जीवन का परिवर्तन ऐसे होता है। वाटर साइकिल आपको बता रहा है कि व्यक्ति को साहसी होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए जीवन के इस परिवर्तन से गुजरने के लिए। रास्ते में जो कुछ आए, दुख आ सकता है, मुश्किलें आ सकती है, चुनौतियां आ सकती हैं, बहुत कुछ हो सकता है जीवन चक्र में। जैसा कि वाटर साइकिल हमें बता रहा है कि परिवर्तन ही स्थायी है। आपको ये समझना होगा कि जीवन में अलग अलग चरण होंगे जिससे आप गुजरेंगे। वो वही नहीं रहेंगे, वो एक चक्के की तरह होंगे। वो जाएंगे और वापस आ जाएंगे, जाएंगे वापस आ जाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है। किसी व्यक्ति को हमेशा डर के नहीं रहना चाहिए, किसी व्यक्ति को हमेशा भयभीत नहीं रहना चाहिए। वाटर साइकिल की तरह व्यक्ति को जीवन में बहते ही रहना चाहिए। ये एक बहुत सुंदर सीख है जो वाटर साइकिल आपको दे रहा है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना?